जमीन जो हमारा घर है, यहाँ हम इंसान सदियों से रह रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर 85 लाख किस्म के एनिमल्स रहते हैं, जिसमें सिर्फ 15% किस्म के एनिमल्स को हमने तलाश किया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ था? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला मजीद बढ़ जाता है। आज से 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत बड़ा गोला सूरज का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावे से बनी थी। ये हमारी जमीन थी, जिस पर जिंदगी का नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त जमीन पर लगातार काफी लंबे अरसे से छोटी छोटी चट्टानों की बारिश हो रही थी। उसके बाद चट्टान का ये बड़ा सा गोला एक सैयारे में तब्दील हो गया, जिसका अपना एक चांद भी बना। ये वही सैयारा है जहां आज हम सब रहते हैं। उस वक्त जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। काफी लंबे अरसे के बाद जमीन का टेम्परेचर ठंडा हुआ और फिर इस पर एक ठोस सतह बनी। करीब 3.9 अरब साल पहले हमारी जमीन ने एक बार फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। जमीन पर अब एस्ट्रॉइड्स के साथ साथ कॉमेट्स की भी बारिश हो रही थी। इन कॉमेट्स के अंदर एक बहुत ही खास चीज जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया और साथ ही ये कॉमेट्स नाइट्रोजन गैस लेकर आए थे। लेकिन जमीन पर अभी भी जिंदगी नहीं थी। जमीन का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भरा हुआ था। जमीन पर उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी और जमीन चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। लेकिन अब जमीन के एटमॉस्फेयर में तब्दीली आने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी जमीन पर एक बार फिर से कॉमेट्स की बारिश शुरू हुई। लेकिन इस बार कॉमेट्स में बहुत ही खास चीज थी, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज होना था। इस बार कॉमेट्स में कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स मौजूद थे, जो समुद्र की गहराई में जाकर गिरे। समुद्र की गहराई में टेम्परेचर बहुत कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में कुछ था, जो इतनी गहराई में भी समुद्र को इतना गर्म रख रहा था, और यहीं पर जिंदगी का आगाज हुआ था। हम ये तो नहीं जानते कि कैसे हुआ, लेकिन उन सारे मिनरल्स के आपस में एक्शन की वजह से जिंदगी का आगाज हुआ और यहाँ पैदा हुए बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया समुद्र में भी तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से बैक्टीरिया से भर गया था। आज से 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाज की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर पत्थरों में तब्दील हो गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट। किसी एक चट्टान में 8 अरब बैक्टीरिया मौजूद थे और उन बैक्टीरियाज की खुराक थी सूरज की रोशनी, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज एक गैस खारिज करते थे, यानी कि ऑक्सीजन, जो कि जमीन पर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस ऑक्सीजन के बगैर जमीन पर कोई जानदार नहीं रह पाता। करीब 2 अरब साल तक जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले जमीन पर अभी तक कोई नक्शा नहीं था, ना ही जमीन पर पहाड़ थे। जमीन पर छोटी छोटी झीलें थीं, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। मगर अब जमीन के क्रस्ट में हलचल हुई, जिसकी वजह से जमीन की सतह कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गईं। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से यही सारी छोटी छोटी झीलें आपस में जुड़ गईं और सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नाम था रोदिनिया। इस वक्त जमीन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और जमीन का एक दिन 18 घंटों का था। मगर अब वक्त के साथ जमीन पर कुछ चीजें बदलने वाली थीं। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले जमीन का डिजाइन बदल रहा था। जमीन का सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम रोदिनिया था, अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जमीन के नीचे का लावा ज्वालामुखी के फटने की वजह से जमीन पर आ गया, जिसकी वजह से जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई
अब जमीन का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से भर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगी। इस बारिश की वजह से जमीन पर कार्बन की मोटी चट्टानें बनने लगी, जिसकी वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम होने लगी और जमीन पर आइस की बारिश शुरू हो गई। ये आइस काफी लंबे अरसे के लिए रहने वाली थी, लेकिन ये भी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं थी। वक्त के साथ साथ जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगी और जमीन का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा। इससे जमीन पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी और जमीन एक बार फिर से अपनी नॉर्मल शक्ल में आने लगी। लेकिन उन बैक्टीरियाज का क्या हुआ जो आइस आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले जमीन की सारी बर्फ पिघल चुकी थी। उस वक्त समुद्र में एक नई दुनिया देखने को मिलती थी। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ तरह के समुद्री जानवरों में तब्दील हो गए थे और साथ में ये समुद्री जानवर एनोमल कैरियर्स भी थे। ये है पिकाया, जो 5 सेंटीमीटर लंबे थे। आज से 46 करोड़ साल पहले अब जमीन कुछ हद तक आज के जैसी हो गई थी। जमीन का सुपर कॉन्टिनेंट कई हिस्सों में तकसीम हो चुका था, लेकिन अभी भी जमीन पर हजरत आदम यानी इंसान नहीं थे और ना ही जमीन पर पौधे थे। लेकिन ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट की वजह से हो रहा था। जमीन की ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सूख कर ओजोन गैस में बदलने लगी थी, जिसकी वजह से जमीन के चारों तरफ ओजोन लेयर बन गई, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से आज भी बचाती है, जिसकी वजह से अब जमीन पर पौधे उगने शुरू हुए। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटॉक, जो पहली बार समुद्र से बाहर जमीन पर आई, इसने अपने विंग्स को पैरों के तौर पर इस्तेमाल किया। वक्त के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगी। 1.5 करोड़ साल के अरसे में ये जानवर जमीन पर रहने के काबिल हो गए थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। ये वही जानदार थे जो आगे जाकर डायनासोर्स, बर्ड्स और मैमल्स में कन्वर्ट होने वाले थे। यहाँ से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। लेकिन अब जमीन पर ज्वालामुखी फटने वाली थी, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ गया, जिसकी वजह से जमीन के सारे पौधे सूख गए और जानदारों की 95% आबादी खत्म हो गई। इस कंडीशन में कुछ ही जानदार जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना पीना शुरू कर दिया। ये गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जमीन एक बार फिर से नॉर्मल होने लगी। जमीन का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी के फटने की वजह से जमीन पर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नाम था पेंजिया। अब जमीन स्पेस से काफी हद तक आज के जैसे दिखाई देती थी। जमीन की सतह पर नए पौधे उगने लगे और जमीन पर जो 5% जानदार बच गए थे वो अब कन्वर्ट हो गए थे और अब पैदा हुए थे डायनासोर्स, जिन्होंने 11 करोड़ साल तक जमीन पर राज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ चले गए और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे आए? आप ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।